बेसिकली मैंने क्या देखा है कि प्योर स्मॉल कैप फंड जो होता है ना, दैट टू आप देखिए म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या है, डेली लिक्विडिटी, ओपन एंडेड, मतलब क्लाइंट आज आके कल निकाल सकता है। और आपको पता है अर्जुन, पिछले 25-30 साल का हिस्ट्री आप देखोगे ना, यू नो व्हाट इज द स्मॉल कैप का जो एम्पलीट्यूड बोला ना मैंने, मूवमेंट कितना है मालूम है? इन एनी गिवन ईयर, फ्रॉम द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द ईयर टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ईयर, स्मॉल कैप इंडेक्स हैज फॉलन ऑन एन एवरेज 30%। मतलब जो स्मॉल कैप इंडेक्स होता है ना, वो किसी भी साल में अपने हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट 25-30-35% गिरना अनयूजुअल नहीं है। दिस यू आर टॉकिंग अबाउट लास्ट 25 साल में। ओह वाओ। वी आर इन 2025। डू यू नो इन 2025 वी आर इन 2025 इन सितंबर, तो 8 महीने चले गए। इसी साल में पहले 8 महीने में हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट स्मॉल कैप वाज डाउन 23%। ऐसे कई साल है जहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट हैज फॉल 25, 30, 35, 40% ऑल्सो। आपको पता है 2018 का पीक से लेकर के 2020 का कोविड का बॉटम तक 66% डाउन। तो क्या है, लंबे अरसे में पूरा न्यू आइडिएशन, अल्फा जनरेशन, सब हम स्मॉल कैप करते हैं, वेरी बुलिश अबाउट इट, आई इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप। बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव अ डेडिकेटेड स्मॉल कैप फंड? जब मार्केट ऊपर होता है ना, तो पास्ट रिटर्न बहुत बढ़िया दिखता है, तो सब पैसा डालते हैं उसमें। लेकिन उसके बाद 20-30% गिरना तो नॉर्मल चीज़ है। सो द प्रोबेबिलिटी कि ऊपर के लेवल में पैसा आए और नीचे के लेवल में पैसा में लोग नाराज हो जाए, दैट प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई इन स्मॉल कैप। जो ये 30% एम्पलीट्यूड मैंने बोला ना, लार्ज कैप का वो 12 से 15% है। तो देखिए आप 100 रुपया डाल दिए और 100 का 88-90 हो गया आपका, या 85 हो गया, तो यू विल कम आउट ऑफ इट। लेकिन हर साल दूसरे साल आप 100 का 140 हो रहा है, फिर 140 का 80 हो रहा है, फिर 80 का 160 हो रहा है, फिर 160 का 110 हो रहा है। द वाइडर द एम्पलीट्यूड ऑफ फ्लक्चुएशंस, the chances of investors having a bad experience is higher. When people get extreme performances, that is when their emotions get evoked. ये greed and fear है ना, ये emotion है, और emotion हमेशा extreme पे आता है। और small cap के extremes है ना, वो बहुत ही wide होते हैं, तो उसमें ज़्यादा emotion आता है लोगों का, right? So that is why I have seen that investing in dedicated small cap fund, जैसे हमारा mid cap fund भी है, small cap fund नहीं है, mid cap है। लेकिन आपको पता है मिड कैप में भी हम लोग खाली SIP और STP लेते हैं, खाली SIP लेते हैं। ओके। क्योंकि हमको किसी एक लेवल पे पैसा नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि लोग हर लेवल पे एवरेज करके आए। क्योंकि जहाँ पे भी वॉलेटिलिटी बहुत हाई है ना, वहाँ पे या तो लमसम मत करो या तो एवरेज करके करो। और जितना हाई वॉलेटिलिटी है ना, उसमें गलत टाइम पे पैसा आने का और गलत टाइम पे नाराज होने का चांस बहुत ज़्यादा है। सो वी आर डूइंग इट, वी इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप, वी आर वेरी बुलिश, बट दैट इज इन अवर डाइवर्सिफाइड फंड्स। A dedicated small cap fund we are not doing purely because we want to ensure that people have a good investing experience and we don't expose them to unbridled volatility and extremes. That is the thing. So basically आपकी बात से मैं कंक्लूड करूँ तो आप ये कहना चाहते हैं कि लिक्विडिटी कम है और साथ में इमोशंस ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, तो एक्सपीरियंसेस आर मोर लाइकली टू बी ऑन अ सैडर साइड एज वेल व्हेन द मार्केट कम्स डाउन। एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस होता है। True. और अपनी इंडस्ट्री में क्या करते हैं लोग, they have small cap funds, they're collecting money, but then every once in a while they'll come and say अभी small cap में मत डालो। अरे भाई, we are dealing with 6 crore investors. You in such a huge ocean of investors, it makes no sense to sometimes say put money, sometimes say don't put money. By the time the last guy gets the message, the market is already right. So we have to manage for the averages. We cannot be doing things like, yes, I have a small cap fund, but you should have invested when it was low, but now it has gone up, now you don't invest. ऐसा सब communication और ऐसा सब advice sounds good but not practical. So it's better that we structure our products in a way that we manage the experience of the people. But अगर कोई let's say for an example aggressive investor है, ही हैज़ नो प्रॉब्लम ऑन लिक्विडिटी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल बताया कि 5-6 साल के लिए मेरे कोई कमिटमेंट्स नहीं है, मेरे कोई गोल्स ही नहीं है, मैं सिर्फ वेल्थ क्रिएशन के लिए जा रहा हूँ, तो इज इट अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप, लाइक कंसिडरिंग ओनली थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग? ओके, नॉट टू लमसम, बिकॉज आई गेस सेबी ऑल्सो इज की 65% इज द
योर कैप साइज की, अगर स्मॉल कैप है तो 65% स्मॉल कैप होना चाहिए, बट आई गेस स्मॉल कैप्स भी मिड कैप लार्ज कैप टू स्टेबलाइज दे ऑल्सो हैव दोज फंड्स, सो आई गेस वो स्टेबिलिटी दे गिव. बट तो अगर स्मॉल कैप फंड को स्टेबलाइज करने के लिए उसमें लार्ज कैप लेना पड़ता है तो यू आर प्रूविंग माय पॉइंट ओनली. ट्रू राइट. तो मतलब सो द पॉइंट इज दैट, देखिए क्या है, अगर ये आपने बोला कि स्मॉल कैप में लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट करने का है, तो मैंने बोला सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना चाहिए, स्मूथ. क्योंकि क्या है कि जब आप पानी में नाव उतारते हैं, आपका स्टार्टिंग का जर्नी स्मूथली ऐसा नाव पानी में स्मूथली ऐसा उतर गया तो आप बैठ के सीनरी एंजॉय कर सकते हैं. जैसे ही नाव पानी में उतारा और ऐसा आपको हिला दिया ना, तो आप पूरे टाइम इधर उधर देखते रहेंगे, आप फोटो वोटो नहीं खींचेंगे, आप बोलेंगे बस ये कब उस पार होएगा और मैं निकलेगा इधर से. सो एवरीबडी वांट्स अ स्मूथ एंट्री. So if you are saying that if you're saying that I want to invest, नहीं आपने बोला वो सब बराबर है, डाइवर्सिफाइड फंड ये वो सब, लेकिन मेरे को तो पूरा स्मॉल कैप में ही करने का है, then I would say spread it over a couple of years so that you catch this volatility.